नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्ता स्वर एडुविजन में। आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2026 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स, बिल्कुल आसान और एग्ज़ाम वेरिएंट तरीके से। तो चलिए बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जिससे कलर अच्छा दिखे। अपना पहला क्वेश्चन है ग्लोबल माइंड हेल्थ, ठीक है। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले में किस स्थान पर रहे हैं? तो अपना उत्तर है 60वें स्थान पर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 के 25वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज अग्नि वर्षा नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ध्यान सुनिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज अग्नि वर्षा नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह पोखरण राजस्थान में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, गला थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, तो आवाज़ थोड़ा बच के आ रही होगी, तो आप सब मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? ध्यान सुनिएगा, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? तो है महाराष्ट्र का एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है बेलग्राम पंचायत। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियंस फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है? ध्यान सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियंस फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किस पूर्व यानी पुराने भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है? तो वह सचिन तेंदुलकर जी को। अपना उत्तर है सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में नीति आयोग के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नीति आयोग के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो है निधि जिब्बर, ठीक है। निधि जिब्बर जी को नीति आयोग का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2026 का 7वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है? तो अपना उत्तर है जापान। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की सांसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? तो है इजराइल। अपना उत्तर रहने वाला इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो वैश्विक कूटनीति में लगातार चर्चा में रहते हैं? तो है बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, ठीक है, जो अपनी वैश्विक कूटनीति को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं सोशल मीडिया पर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय भवन में जो एडविन लुटियंस थे उनकी मूर्ति के स्थान पर, उनकी स्टैचू के स्थान पर सी राजगोपालाचारी जी की मूर्ति लगाई गई है। अपना उत्तर है सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसीसी महिला एशिया कप, ठीक है, एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब 2026 का इंडिया ए टीम ने जीता है। अपना उत्तर है इंडिया ए, ठीक है। चलिए विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? WOSC का आयोजन यानी विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो है गोवा में किया जा रहा है। अपना उत्तर रहने वाला है गोवा। चलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति को क्या नाम दिया गया है? तो जो पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, उसका नाम दिया गया है प्रहार, ठीक है, उसका नाम प्रहार दिया गया। उत्तर अपना है प्रहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच 365 मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो जो पहली खिलाड़ी बनी है वो हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन अपना, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक हैं वो हैं विजय गोयल जी। अपना उत्तर रहने वाला है विजय गोयल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवादों में रहा ताके सीमा द्वीप मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो जो ताके सीमा द्वीप है वो जापान और दक्षिण कोरिया के, इन दो देशों के बीच में विवादों का विषय बना हुआ है। अपना उत्तर रहने वाला है जापान और साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए अगला अपना आता है, महाराष्ट्र के किस कैथेड्रल, ठीक है, महाराष्ट्र के किस कैथेड्रल यानी गिरजाघर जिसे चर्च कहते हैं को हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका उत्तर रहने वाला है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के किन दो शहरों में किया गया है? तो जो है मिलानो और कार्टिना, इटली के मिलानो और कार्टिना शहरों में किया गया। अपना उत्तर रहने वाला है मिलानो और कार्टिना। चलिए अगला क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो भारतीय फिल्म का नाम है बोंग। ये एक फिल्म है बोंग फिल्म जो 2026 में बाफ्टा अवार्ड जीती है, और यह अवार्ड जीती है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार है, जो एक बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म के पुरस्कार के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये वो फिल्म का नाम है बोंग। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म बोंग का निर्देशन किस भारतीय निर्देशक द्वारा किया गया है? ये फिल्म जो है बोंग है अपनी मणिपुर में बनी थी, मणिपुर पर आधारित एक कहानी के रूप में है। तो इसके निर्देशक हैं लक्ष्मी प्रिया देवी जी हैं। ठीक है, इसके प्रोड्यूसर एंड निर्देशक जो हैं लक्ष्मी प्रिया देवी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो वह अमेरिका और यूएसए के बीच आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, 16वें वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो वह बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थान पर किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, 52वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किया जा रहा है। अपना उत्तर है छतरपुर। चलिए, वन्यजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने के लिए शुरू की गई है? तो है पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। इस पलामू टाइगर रिजर्व के हिसाब से अब वन संरक्षण में महिलाओं को भी काम पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस। ठीक है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें छठा स्थान है। अपना उत्तर है छठा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत कितना बजट आवंटित किया गया है, यानी कितना बजट दिया गया है? तो इसमें जो बजट दिया गया है 10,372 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, टाटा ग्रुप ने भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो है ओपन एआई, कंपनी का नाम है ओपन एआई। चलिए अगला है, भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे विश्व के शीर्ष टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान मिला है? तो जो भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत है, एरावत को टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में एक स्थान मिला है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित पहले लाइवर विन, ठीक है, लाइवर विन चैंपियंस कप 2026
बिलियर्ड्स टूर्नामेंट के विजेता कौन है? तो ये पंकज आडवाणी जी हैं, ठीक है, पंकज आडवाणी जी, अपना उत्तर पंकज आडवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो समीर कनोडिया को प्रदान किया गया, अपना उत्तर है समीर कनोडिया। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो है मुंबई, भारत का मुंबई शहर इसकी मेजबानी कर रहा है। चलिए, अर्थशास्त्र पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को पर्यावरण बचाने के अभिनव समाधान के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो लगभग 1 मिलियन पाउंड राशि दी जाती है हर एक विजेता को। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेज हु रीमैज्ड हिंदूज, ठीक है, द सेज हु रीमैज्ड हिंदूज के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर जी हैं, इसके लेखक हैं शशि थरूर जी। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो है गुजरात, अपना उत्तर रहने वाला है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग, ठीक है, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात कनाडा को किया गया है? तो है तमिलनाडु, अपना उत्तर रहने वाला तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एरोनॉटिक्स की स्थापना की घोषणा की है? तो है कानपुर, अपना उत्तर रहने वाला है कानपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो अपना उत्तर रहने वाला है 140 गीगावाट। 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य अपना रहने वाला है 140 गीगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादियों का आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया? तो अपना है वो बिहार। बिहार 2026 में अपने को पूरी तरह से नक्सलवादी मुक्त कर दिया है, नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है बिहार राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, भारत में वामपंथी उग्रवाद यानी LWE या नक्सलवाद से निपटने के लिए CRPF की कौन सी विशेष कमांडो फोर्स का गठन किया गया है? तो उस कमांडो फोर्स का नाम है कोबरा कमांडो, ठीक है, कमांडो बैटलन फॉर रेसोल्यूट एक्शन, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में लोसर महोत्सव 2026 मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो है हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले किस रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है? ठीक है, ध्यान सुनिएगा, भारत हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले किस रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य AI और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? तो है पैक्स सिलिका अलायंस, ठीक है, पैक्स सिलिका अलायंस। चलिए अगला है, हाल ही में किस ओपन सोर्स वॉइस AI, ठीक है, वॉइस AI स्टैक को भारत के भीषण प्लेटफॉर्मर पर लॉन्च किया गया है? तो है वॉइस एरा, ठीक है, वॉइस एरा को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में गूगल ने इंडिया AI समिट में भारत और अमेरिका को जोड़ने के लिए किस सबमरीन केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? तो है अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल को, ठीक है, अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, नई दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने AI को मानव नाम दिया है। इसमें M और V का पूर्ण रूप क्या है? इसमें AMV का जो पूर्ण रूप है मोरल सिस्टम, ठीक है, मोरल सिस्टम वैलिड, ठीक है, मोरल सिस्टम वैलिड M और V का पूर्ण रूप है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो आप सबका। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित किस भारतीय AI स्टार्टअप ने भारत के लिए स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विक्रम LLM लॉन्च किया
है? तो चलिए इसका उत्तर रहने वाला है सर्वम एआई। सर्वम एआई ने इसे लॉन्च किया है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक मादा चीता द्वारा 3 नए शावकों को जन्म देने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसमें चीतों की कुल संख्या हो गई है 38। अपना उत्तर रहने वाला 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा गलातिया, ठीक है, चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो जो गलातिया बे है अपना भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि ग्रेटर निकोबार में है, ठीक, सॉरी ग्रेट निकोबार में है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल, ठीक है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस राज्य और किस नदी के बीच बनाया जा रहा है? तो असम और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। अगला अपना, हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। उत्तर अपना रहने वाला तारिक रहमान। चलिए, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता हैं? तो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता हैं। उस पार्टी का पूरा नाम है BNP, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। चलिए अगला रहने वाला अपना क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, प्रोजेक्ट वॉल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर रहने वाला दोस्तों, प्रोजेक्ट वॉल्ट के अनुसार महत्वपूर्ण खनिजों जो मिनरल्स वगैरह निकलते हैं उनकी सुरक्षा सप्लाई, उनकी सुरक्षित सप्लाई यानी उनकी सप्लाई को सुरक्षित यानी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि कोई गड़बड़ ना, और विदेशी निर्भरता कम करना है। यानी अमेरिका चाहता है कि हमें विदेश से यानी बाहर से अपने देश में मिनरल्स वगैरह यानी खनिज वगैरह मंगवाना ना पड़े, हम खुद इतने सक्षम हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा गला सही नहीं है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल से अधिक पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो है भिराना, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा के भिराना स्थान पर 8000 साल से अधिक पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा डिजिटल साथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो उस डिजिटल साथी ऐप का नाम है भारत विस्तार, ठीक है, उत्तर अपना भारत विस्तार। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसा फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, और 9 व्यक्ति यानी 6 व्यक्ति हैं जिसमें और 3 संस्थाएं हैं, ठीक है, 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो जो है AQSQ किरण कुमार और नंबी नारायण जी को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण किसे प्रदान किया गया है? तो खेल श्रेणी में साइना नेहवाल जी को प्रदान किया गया। अपना उत्तर रहने वाला साइना नेहवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अर्बन चैलेंज फंड यानी UCF हेतु कितने राशि की मंजूरी की है? तो इसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उस AI प्लेटफॉर्म का नाम है बोधन AI, ठीक है, उत्तर रहने वाला है अपना बोधन AI। चलिए अगला है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है दिव्या देशमुख जी को, जो कि शतरंज के खेल में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह है अंजलि भागवत को प्रदान किया गया है, जो निशानेबाजी में इन्हें पुरस्कार दिया गया है निशानेबाजी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रीति पाल ने जीता है।
उत्तर अपना रहने वाला है प्रीति पाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज अवार्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जो 2026 का खिताब जीतने वाले हैं वो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने असम में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कैशलेस इलाज शुरू किया है? तो पीएम राहत योजना, जो कि कैशलेस इलाज रहेगा सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए, सड़क एक्सीडेंट वगैरह जो हो जाती है उनके इलाज के लिए कैशलेस राहत योजना शुरू की गई है, और ये पीएम राहत योजना कैशलेस इलाज होगा। इसमें कोई भी दुर्घटना पीड़ितों को कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। चलिए अगला है, पीएम राहत योजना किस इमरजेंसी नंबर से जुड़ी है? तो 112 से जुड़ी है, जिससे आप कॉल करेंगे तो पुलिस वगैरह भी आती रहती है इस पर। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो वह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन अपना, इस समिट का मुख्य फोकस क्या था? तो एआई फॉर ऑल, सभी के लिए एआई जरूरी हो, इस समिट का मेन उद्देश्य रहा है या थीम रही है। ठीक है, चलिए अगला है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। चलिए अगला है अपना, इस सम्मेलन में कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस सम्मेलन में ऑनलाइन पोर्टल जो उनका, उस पोर्टल का नाम है सी बॉक्स। ठीक है, इस पोर्टल का नाम है सी बॉक्स। चलिए सी बॉक्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर, यानी जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना। मतलब अगर वहाँ पे किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो इसकी जो शिकायत ऑनलाइन कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, वेनेजुएला से तेल आयात करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने यूएस लाइसेंस हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूएस लाइसेंस हासिल किया है। चलिए अगला है, भारत की जीडीपी गणना के लिए नए आधार वर्ष बेस ईयर का तय किया गया है? तो है 2022 और 2023 तय किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत में जीत दर्ज की है? तो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? तो सेवा तीर्थ, उस बिल्डिंग का नाम है सेवा तीर्थ, जो हाल ही में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की नई संसद भवन का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन है? तो वो बिमल पटेल जी हैं। ठीक है, बिमल पटेल जी संसद भवन के वास्तुकार बने हैं। चलिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये नई संसद और सरकारी कार्यालयों का निर्माण से है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध। अपना उत्तर रहने वाला नई संसद और सरकारी कार्यालयों का निर्माण। नई संसद और सरकारी कार्यालयों का जो निर्माण करती है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का से किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं। अपना उत्तर रहने वाला है 94 मेडल्स। ठीक है, चलिए अगला है, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये केरला द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है। चलिए अगला है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। चलिए, लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन पोखरण रेंज जैसलमेर में किया जाएगा, जो कि राजस्थान में है। चलिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 45वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश से यानी किस देश ने प्राप्त किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राप्त किया है। चलिए, अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 91 स्थान मिला है, जिसका टोटल स्कोर है 39 स्कोर रहा है। चलिए, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भास्कर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर पदक जीता है। चलिए, अगला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जर्मनी में आयोजित बायोफैच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यानी डॉक्टर QUE जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? तो उसका है अमरावती, आंध्र प्रदेश में रखी है। चलिए, अमरावती क्वांटम वैली का विकास किस नेशनल मिशन के तहत किया जा रहा है? तो नेशनल क्वांटम मिशन के तहत किया जा रहा है। अपना उत्तर रहने वाला है नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो सीहोर, मध्य प्रदेश से किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत उन्हें नोटिस दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 79वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो सर्विसेज टीम ने अपने नाम किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है नौसैनिक अभ्यास मिलन एक्सरसाइज मिलन का आयोजन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टाफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो नेपाल के पोखरा में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना जापान के इतिहास में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो है सनाई तकाइची जापान के इतिहास में पहली बार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली महिला हैं। चलिए, अगला अपना ग्लोबल टीजर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को सम्मानित किया गया ग्लोबल टीजर प्राइज 2026 के 2026 से। ठीक है, रूबल नेगी को सम्मानित किया गया है। चलिए, रूबल नेगी ने मुंबई के झुग्गियों के कायाकल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभियान चलाया है? दोस्तों, मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके कायाकल्प यानी उनके निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभियान चलाया है? तो है मिसाल मुंबई। उत्तर रहने वाला मिसाल मुंबई। अगला क्वेश्चन अपना द स्लम क्वीन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द स्लम क्वीन पुस्तक की लेखिका जो है रूबल नेगी जी हैं। ठीक है, रूबल नेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना शिक्षा के क्षेत्र का ग्लोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर रहने वाला है ग्लोबल टीचर प्राइज को शिक्षा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरला। ठीक है, एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना जो बुजुर्गों के लिए एल्डरली बजट पेश करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किसने
सॉरी 2026 का खिताब किसने जीता है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वह भारत ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? तो यह राजस्थान के पोखरण में होगा। चलिए अगला है, महिला प्रीमियर लीग यानी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने जीता है। चलिए अगला, टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए सर्वाधिक रन बनाने के लिए किसे ऑरेंज कैप मिली है? ठीक है, तो स्मृति मंधाना को सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिली है। चलिए, सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप किसे दी गई है? तो सोफी डिवाइन को पर्पल कैप दी गई है, जो सबसे ज़्यादा विकेट ली है। चलिए अगला अपना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। चलिए अगला रहने वाला अपना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो वह इंग्लैंड को हराकर जीता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो चुना गया वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान कौन थे? तो उसके कप्तान है आयुष मात्रे। उत्तर अपना है आयुष मात्रे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों के लिए लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है एग्जाम्स वॉरियर्स। ये प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है छात्रों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है वो भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों के लिए घोषित मल्टीलिंगुअल एआई टूल का क्या नाम है? तो उस मल्टीलिंगुअल, ठीक है, मल्टीलिंगुअल एआई टूल का नाम है भारत विस्तार। उत्तर अपना रहने वाला भारत विस्तार। अगला क्वेश्चन है, तो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किन दो बड़े डेटाबेस को जोड़ेगा? तो ये पहला एग्रीस्टैक, ठीक है, एग्रीकल्चर, और दूसरा है आईसीएआर यानी रिसर्च वगैरह को जोड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो इटली के मिलान और कार्टिना में शुरू हुआ है। इटली के मिलान और कार्टिना में शुरू हुआ है। चलिए, शीतकालीन ओलंपिक 2026 के शुभांकर मास्कॉट का क्या नाम है? तो उनका टीना और मिलो। ठीक है, टीना और मिलो नाम है। अगला क्वेश्चन अपना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश मिसाइल पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो उस पुस्तक का नाम है आकाश, जिसके लेखक हैं GQE चंद्रमौली जी हैं। ठीक है, जी चंद्रमौली जी हैं। ठीक है दोस्तों, जी चंद्रमौली जी हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये जो QUE है ये हमने गलती से यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, हमने इसे सही नहीं किया, तो आप ये QE मत लिखिए, ये गलत है। बाकी जी चंद्रमौली जी हैं। अगला क्वेश्चन अपना, जी चंद्रमौली, ये QE नहीं रहेगा। ठीक है, जी चंद्रमौली को 2026 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यमुनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका हरियाणा थंडर्स ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत को ग्लोबल और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये केंद्रीय बजट 2026 और 27 की घोषणा बायोफार्मा शक्ति का पहला मुख्य उद्देश्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, भारत में रिन्यूएबल एमरजेंसी यानी अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो है गुजरात। उत्तर अपना रहने वाला है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो 30 गीगावाट
है वो कहाँ स्थापित है? वो खावड़ा, कच्छ, गुजरात में स्थापित है। कच्छ के खावड़ा स्थान पर स्थापित, जो कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। चलिए अगला है, हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, 16वें वित्त आयोग की सेफरिंग किस अवधि के लिए लागू होगी, यानी कितने समय के लिए लागू होगी? तो यह 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू रहेगी। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो वह वीरभद्रन रामनाथन जी को सम्मानित किया गया है। अगला है, क्रेफोर्ड प्राइज को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो जो जियो साइंस है उसे क्रेफोर्ड प्राइज, जो नोबेल क्रेफोर्ड प्राइज को क्रेफोर्ड प्राइज जो है ये जियो साइंस को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो जियो साइंस है उसका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है क्रेफोर्ड प्राइज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, वीरभद्रन रामनाथन ने 1975 में किस गैस की खोज की थी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की थी, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 18% कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो टैरिफ 50% लगाए थे वो घटाकर 18% कर दिया गया है। रिकैप, ठीक है, रिकैप रोकल टैरिफ जिसे कहते हैं। ठीक है, अमेरिका द्वारा रिकैप रोकल टैरिफ जो है 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। अपना उत्तर रहने वाला 18%। अगला क्वेश्चन अपना, चर्च में रही अनाहत सिंह, ठीक है, सॉरी चर्चा है दोस्तों, हमने चर्च बोला है, गलती होगी हमसे। चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो वह स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन हैं? तो देविका सिहाग जी हैं। ठीक है, देविका सिहाग, अपना उत्तर रहने वाला देविका सिहाग। चलिए, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरस्कार, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब, ठीक है, पुरुष एकल मेंस एकल खिताब जो है किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्कराजा ने जीता है, जो कि स्पेन के निवासी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना रायबाकिना ने जीता है। ठीक है, उत्तर अपना एलिना रायबाकिना। अगला क्वेश्चन अपना, ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। दलाई लामा को यह पुरस्कार उनकी किस एल्बम के लिए प्रदान किया गया है? तो उनका उस एल्बम का नाम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला दोस्तों, थाईलैंड में मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है। अगला क्वेश्चन अपना, कवच क्या है? तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जो है उसे ही कवच कहा गया, जो ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 नई साइट्स जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों को कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वह 98 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झाड़ी डंडा वेटलैंड जिस हाल में ही रामसार साइट्स का दर्जा मिला है किस राज्य में है? वो है गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया? वो 9वीं बार बजट पेश कर चुकी हैं, इससे एक इतिहास रच दिया है उन्होंने। चलिए अगला है, वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वह 43% रहने का अनुमान है। चलिए, मनरेगा योजना का नाम बदलकर बजट भाषण में क्या नया नाम बताया गया है? तो वह रामजी मिशन नया नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जो महाराष्ट्र की पहली महिला है जिन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है वो है सुनेत्रा पवार जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार को किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के निधन के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है? तो अजित पवार के निधन के बाद इस मुख्य पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? तो वह जैसलमेर में किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में भारत के किन 4 चरणों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो वह ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में देश के प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बालिका छात्रावास यानी हॉस्टल स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो रचनात्मक उद्योग से है, यानी क्रिएटिव इंडस्ट्री या एनिमेशन से है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, कृषि क्षेत्र में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो भारत विस्तार पहल शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में किस नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है सीमार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्णता अभियान 2, ठीक है, ये दोस्तों हमने फिर गलती कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक से एंटर हो गया है। संपूर्णता अभियान 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, यह अभियान मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए चलाया जाता है? तो ये आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों के लिए चलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को 100% तक सुनिश्चित करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस सेशन में हम पूरा कंप्लीट किए हैं 2026 के फरवरी महीने का पूरा करंट अफेयर। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप सब आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, जिससे आप तरक्की करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।